नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी में। मैं इस वीडियो में आज आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि स्रोत की तीव्रता डीबी यानी कि डेसिबल सबसे अधिक होती है। ठीक है, किसकी ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है डेसिबल में, तो वो होती है मिसाइल में। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं पूरे चार को जो ऑप्शन है वो रीड नहीं करूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप चाहे तो इसको टेस्ट की तरह चारों ऑप्शन लेके आप इसको टेस्ट की तरह लगा सकते हैं। आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं क्या फटाफट करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मिसाइल है सबसे अधिक तीव्रता होती है इसके अंदर, और कितनी होती है 180 डेसिबल होती है। ठीक है, और जो जेट विमान होते हैं ये, ठीक है, जेट विमान के अंदर होती है 140 से 150। ठीक है, और जो मिसाइल होती है, सॉरी मिसाइल में तो मैंने बता दिया, मशीन गन के अंदर 170 होती है। ठीक है, और जो सायरन होता है उसमें 110 होती है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी की भी ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर कितनी डीबी होती है, डेसिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा अधिक किस में होती है, मिसाइल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश की कौन सी घटना कहलाती है। तो श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ये। नेक्स्ट है, समुद्र जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल में बदला जा सकता है। तो समुद्र के जल को उत्क्रम प्रसारण, ठीक है, उत्क्रम प्रसारण की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य शरीर में प्रधान रूप से पाए जाने वाले 6 तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा उसके भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो ये होती है कितनी, 65% होती है। मनुष्य के शरीर में प्रधान रूप से पाए जाने वाले 6 तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा उसके भार का 65% होती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है किससे, ये होता है अग्नाशय की अल्फा कोशिका से। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स अग्नाशय की उल्फा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, नीम में कौन सा रसायन पाया जाता है जिसमें कीटनाशक और कवकनाशक गुण होता है। तो नीम के अंदर एंजाडीरेक्टिन, ठीक है, पाया जाता है। जो नीम में एजाडीरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है जिसमें कीटनाशक और कवकनाशक गुण होता है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्त में किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो ये होता है मिथेमोग्लोबिन के कारण।
जो ये है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है। और जो शरीर में नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है जो आरबीसी में उपस्थित, ठीक है, जो हमारे आरबीसी होते हैं उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मिथेमोग्लोबिन साफ करके लिखती हूँ थोड़ा, मिथेमोग्लोबिन, ठीक है, का निर्माण करता है जिसकी अधिकता से कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और हमें क्या हो जाता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, ब्लूबेरी सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, ठीक है। तो भारत का कौन सा स्थान है, वो है 43, ठीक है, 43वां स्थान रहा है, ठीक है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में कुल 63 देश शामिल हैं जिसमें भारत का स्थान कितना रहा है, 43 रहा है। और पहला स्थान जो रहा है वो किसका रहा है, सिंगापुर का रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट रहा है वो किसका रहा है, सिंगापुर का, ठीक है। और 63 स्थान रहा है किसका, वेनेजुएला का, 63 रहा है वेनेजुएला का स्थान रहा है, ठीक है। ये सब मैं आपको जो भी फैक्ट बता रही हूँ वो आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड आपको पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप जितना कलेक्ट कर सकते हैं उतना कलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वही हो, वैसे तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और ये मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस वही लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू को लेकर। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल की 22 जुलाई 2020 को संपन्न हुई बैठक में किस देश को 25वां पर्यवेक्षण देश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल की 22 जुलाई 2020 को संपन्न हुई बैठक में मध्य एशिया देश तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, को 25वां पर्यवेक्षण देश का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है क्रिकेटर की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडेन के द्वारा वर्ष 2019 के लिए लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया, ठीक है। तो ये चुना गया है आंद्रे रसेल को, ठीक है। क्रिकेटर की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडेन, ठीक है, विजडेन ने वर्ष 2019 के लिए लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आंद्रे रसेले को, ठीक है, 157वें संस्करण, ठीक है, 2020 में चुना गया है, ठीक है। इसका संस्करण कौन सा है, 157, 157वां। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन जो 18 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ किया जाएगा, हैंग, नीदरलैंड में, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन जो 18 से 20, ठीक है, 18 से 20 अक्टूबर, ठीक है, के बीच कहाँ पर, हैंग, नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य विषय क्या है, भय अथवा पक्षपात,
भय अथवा पक्षपात के बिना। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मुख्य विषय भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? तो शुरू किया गया ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया है। ठीक है, अब हमारा 30 नंबर, 27 मई 2020 को नाबार्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है GR चिंताला को। GR चिंताला को नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मैंने सारे मिक्स क्वेश्चंस बनाए हैं। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, ये है 24.56%। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान है, तो कौन सा था? हरिकेन हन्ना। ठीक है, 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास, ठीक है, कहाँ पर? टेक्सास प्रांत से टकराने वाला चक्रवाती तूफान हरिकेन हन्ना है। और ये जो अम्फान है और नरगिस है, ये भारत में आए हुए चक्रवाती तूफानों के नाम हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय IT कंपनी ने हाल ही में इज़राइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है TCS ने। ठीक है, TCS ने इज़राइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किया जाता था कोश्य। ठीक है, केसर के लिए कोश्य शब्द प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम, ठीक है, रेशम के लिए कोश्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बाबर ने
अपनी आत्मकथा में किन दो राज्यों का उल्लेख किया है? तो मुगल बादशाह बाबर ने मेवाड़ और विजयनगर, ठीक है, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा में, किसमें? अपनी आत्मकथा में मेवाड़ और विजयनगर नामक दो राज्यों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे गीतकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इनको ज़्यादातर अभिलाष के नाम से जाना जाता था। इन्होंने एक बहुत ही फेमस गीत लिखा है, जो फेमस गीत गाया था, जो क्या था? इतनी शक्ति हमें देना दाता, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा, ये वाला सुना ही होगा आप सब ने। तो नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक में, ठीक है। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो ये की है लॉन्च किसने? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और उसके जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में कौन है? आदित्य पुरी। आदित्य पुरी है अभी प्रेजेंट में। और नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कौन? शशिधर जगदीशन, ठीक है। शशिधर जगदीशन यहाँ के अभी नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट में कौन है? आदित्य पुरी हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही लॉन्च किया है इसको। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्क 4 भी बोलते हैं, डिस्क 4 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी लोग आज इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।